औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िरा रुखसाना किचन में गाइस, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शादियों वाला रोस्ट, चिकन स्टीम रोस्ट जो हम शादियों पे बनाते हैं। ये मैंने 1.25 किलो चिकन लिया है। इसके इस तरह से हमने पीस बनवा लिए हैं बड़े बड़े, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से इनको मैंने पानी के साथ, नमक के साथ अच्छी तरह से हमने इनको वॉश कर लिया है। अब हम इसमें ना ये सफ़ेद सिरका जो है ये शामिल करेंगे और साथ में हल्का सा नमक शामिल कर देंगे और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ना रख देंगे एक साइड पे। ये देख सकते हैं आप गाइस, ये जो अजाफी पानी है ना, इसको हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे सारे को बाहर इस तरह से। ये पैन में ना हमने घी शामिल कर दिया है। ये बिल्कुल हमने इसको ना पूरा हीट करना है ताकि ये इसमें जब हम चिकन को शामिल करें ना फ्राई करने के लिए, ये वैसे पड़ा ना रहे, फौरी से ना चिकन जो है ना वो हमारा वो फ्राई होने के लिए स्टार्ट हो जाए। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक पीस इस तरह से डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कलर आने तक। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह के हमने इस चिकन को ना सारे पीसेस को कलर देना है। ये बिल्कुल पकेंगे नहीं, अंदर से ये बिल्कुल कच्चे हैं। ये सिर्फ तेज आंच पे ना हमने इसको कलर देना है। ये आप देख सकते हैं ब्राउन सा ना, डार्क सा गोल्डन सा कलर। ये हम दही लेंगे, इसको एक बर्तन में डाल लें। इसमें हम जो अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 चम्मच हम इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने चिकन के हिसाब से। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर लेंगे सुरख मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ही हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं टमाटो केचप, जितना आपको सही लगे उस लिहाज से कर लें, नहीं तो 2 से 3 चम्मच कर लें। 1 चम्मच ही हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना हम ये सोया सॉस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें चिली सॉस शामिल कर लेंगे। नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर शामिल करेंगे। एक से 2 नींबू का रस जो है वो शामिल कर लेंगे। इस तरह से अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
आप ज़रूर घर में बनाएं, बहुत मज़े का ये शादियों वाला रोस्ट जो है ना ये बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। ये अब हमारे पास जो चिकन है ये आप देख सकते हैं सारे हमने अच्छी तरह से फ्राई किए हुए हैं, इसमें हम शामिल करेंगे। सबके ऊपर हम अच्छी तरह से मसाला की कोटिंग कर देंगे। सॉरी मैं याद भूल गई थी, थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई मिर्ची शामिल करेंगे जिसको हम दड़ा कहते हैं। सबको अच्छी तरह से लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें हमने तकरीबन 1 गिलास जो है ना वो पानी का डाला है। ये लीमू जो हमने इस्तेमाल किए हैं ये वो इसके छिलके डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, सब्ज़ इलायची डाल देंगे, जो भी मसाले आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ये स्टीमर रख देंगे, स्टीमर के ऊपर हम ये इस तरह से बटर पेपर रख देंगे। फॉल पेपर हो तो उसको रख दें, बटर पेपर है तो बटर पेपर रख दें। इसमें हम सुराख कर देंगे कुछ। बस इसके अंदर ना दूर दूर तक हम सुराख कर देंगे। हर खाने में 4 से 5 सुराख कर देते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। अब हमने ये जो तैयार किया हुआ है इसको हम इस तरह से उठाएंगे, इन पीसेस को इसके ऊपर ना रखते जाएंगे अच्छी तरह कोटिंग के बाद। सबको ही हम सेट करके रख देते हैं। इस तरह से अब हम एक और बटर पेपर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको ना इस तरह से लगा देते हैं और इसके ऊपर भी हम सुराख कर देंगे। अब हम इसका वेट लगा देंगे। कुकर को हमने बंद कर दिया है, इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे जब तक इसकी अंदर जो है ना वो स्टीम नहीं बन जाती। ये जो विसल है ये बजनी स्टार्ट नहीं हो जाती। 5 मिनट हो चुके हैं, इसके अंदर स्टीम जो है वो फुल हो चुकी है। अब हम इसकी ना आंच को दम वाली आंच कर देंगे। इसको हम तकरीबन 45 से 40 मिनट तक इस दम वाली आंच पर ही पकाएंगे। पूरे 35 मिनट हो चुके हैं, इसकी हम स्टीम जो है वो रिमूव कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका अब हम ऊपर से ये उतार देंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं आप कि इसकी कितनी प्यारी रंगत आई है और कितना ये मज़े का बनकर तैयार हुआ होगा। आप इसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम इसको ना बाहर निकाल लेते हैं। ये गाइस आप देख सकते हैं इसकी रंगत, इसका कलर, इसकी जो लुक है, ये हर चीज़ आपको फाइनली ये देखिए कितना जूसी और सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। आप घर में ज़रूर बनाएं। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।